फिलहाल जो है खेड़ा खेमावती के अंदर मौजूद है, सफीदों के अंदर आता है और यहाँ पे चौधरी अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पद यात्रा यहाँ पे पहुँची थी और काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखी गई। काफ़ी वायदे जो है अभय सिंह चौटाला द्वारा करे गए, उनके बारे में बातें करेंगे। एक बार आ जाओ। जब से यात्रा चली है तब से इस यात्रा में बढ़ोतरी होती जा रही है और हर किसी ने, हर वर्ग ने ये मोहर लगाई है कि हम निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल को सत्ता सौंपेंगे। सुनैना जी, इनको जो धमकी मिली है अभय सिंह चौटाला को, जो काफ़ी चर्चा में है इस समय, क्या उस पर एक्शन लिया गया और कहाँ से धमकी मिली थी? देखिए, ये कोई विदेश नंबर से कॉल आई है। ये कमज़ोर लोग जो होते हैं वो धमकी देते हैं। बुज़दिल लोगों का काम है धमकियाँ देना। और अभय सिंह जी चौटाला निडर हैं, अभय उनका नाम है। वो कभी भी भयभीत नहीं होते हैं, वो अपना काम बखूबी करना जानते हैं। ऐसे लोगों की वो परवाह नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात हो रहा है, जो बाढ़ आई है पूरे हरियाणा के अंदर, अगर हम कंपेयर करें यूपी से, क्योंकि जमुना तो बीचों बीच बहती है और यूपी में 5% बाढ़ है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो 90% बाढ़ है वहाँ पे। जो किसानों की 4 लाख एकड़ जो फसल बर्बाद हुई है। सुनने में ये आ रहा है रिपोर्टों के बावजूद कि जो तटबंध बनाने के टेंडर जारी हुए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अगर वो तटबंध बनाए जाते तो इतने जो किसानों की फसल है बर्बाद नहीं होती। क्या कहना चाहोगे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सरकार कौन से मोर्चे पे सफल रही है? कोरोना की महामारी में भी दवाइयाँ नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं, पे भी जनता के लिए कोई बंदोबस्त ये सरकार नहीं करती है। केवल एक ही बंदोबस्त करती है कि जनता की पॉकेट से कैसे पैसा निकले और वो सरकारी कोष में आए और ये मिल बांट के उसको खाएं। ये ठग हैं और ये लोगों के साथ ठगाठोरी करते हैं। एक व्यक्तिगत सवाल है, चौधरी अभय सिंह चौटाला अगर आपको देखें और अभय सिंह चौटाला जी को देखें तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला के चेहरे पर हमेशा थोड़ा वो उदासी वाला भाव दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, ये बिल्कुल नहीं। एक पुरुष है वो गरिमा रखते हैं, वो एक ऐसे ओहदे पे बैठे हैं जहां उनको हर किसी की एक समस्या सुनने को मिलती है। जब वो जनता के बीच में जाते हैं, हालांकि उनके पाँव के नाखून उखड़ चुके हैं, छाले पड़ चुके हैं, लेकिन जब वो जनता के बीच में जाके जब जनता से महसूस करते हैं कि जनता को ठग लिया इन लोगों ने, तब उनके चेहरे पे वो एक गुस्सा छलकता है सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार ने लोगों की भावनाओं को ना देख के लोगों को ठगा है हमेशा। और वो चाहते हैं कि जनता को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जैसा राज वो दोबारा ला के दें। जिस गांव में आप खड़े हो उस गांव की अगर हम सड़क की बात करें तो इस गांव की बहुत पहले से समस्या रही है कि जो गांव की पानी की निकासी एक तो वो ठीक ढंग से नहीं है और एक ये जो सड़क है बनती है और 1 महीने में उखड़ जाती है। तो क्या यहाँ पे अभी तक के विधायक जो रहे हैं सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं? गांव की जो बेसिक हालात हैं, बेसिक ज़रूरतें वो पूरी नहीं हो रही इस गांव की। तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हरियाणा प्रदेश में केवल यहाँ नहीं, आप जाए, आप पत्रकार हैं, आप चौथा स्तंभ है, पूरे हरियाणा का भ्रमण करें, गांव-गांव जाएं, किसी भी जगह कोई सड़क नहीं है, कोई कारी तक नहीं लगाई हुई। यही तो हमारी लड़ाई है, इसी बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए परिवर्तन यात्रा निकालिए, आप जैसे भाई आएँ और इन लोगों की ये जो कारगुजारियाँ हैं इनको आप पूरे अपने स्क्रीन पे दिखाएं कि सरकार पूर्ण रूप से फेल है। ना विकास का काम है, ना नौकरियां है, ना सुरक्षा है। आज सुरक्षा के ऊपर भी सवालिया निशान है। बेटियां जंतर मंतर पे बैठ के अपने हकों की लड़ाई कर रही हैं, तो जो गोल्ड मेडल लेके आई थी उनको जब सुरक्षित नहीं है वो, तो मेरी आम बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? मैं तो यही कहूँगी, आप सब लोग भी साथ दें परिवर्तन करने के लिए, लोगों में अलख जगाएं और लोगों को सरकार की कारगुजारियाँ दिखाएं। लोकसभा चुनाव की बात करें, लास्ट सवाल है, टाइम आपके पास भी कम है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूरा जो विपक्ष है इंडिया में बंट गया, उन्होंने अपना एक वो बनाया है, यूपीए खत्म करके इंडिया बनाया, और एनडीए जो है भाजपा की पार्टी, वो दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें इनेलो का कितना रोल रहेगा इंडिया के अंदर? इंडियन नेशनल लोकदल पहली ऐसी पार्टी है जिसने फतेहाबाद में 2022 की जो रैली हुई उसमें फतेहाबाद में सारे मोर्चे इकट्ठे किए और उन्होंने ये ऐलान किया, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने सबको ये कार्यभार सौंपा है और पूर्ण रूप से वो कामयाब होगा, क्योंकि हमें ये लोकतंत्र बचाना है। जनता के हित के लिए ये मोर्चा इकट्ठा हुआ है और जनता इस मोर्चे को भरपूर समर्थन देगी। तो जो जिस मोर्चे की आप बात कर रहे हो तो वो इंडिया की तरफ गया है? बिल्कुल इंडिया। तो हरियाणा में परिवर्तन होने वाला है, इनेलो की तरफ हो चुका है परिवर्तन। इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता बना रही है। 2024 में अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री। जैसे कि आपने तो इस गाँव की जनता के लिए एक छोटा संदेश क्या रहेगा? मैं तो यही कहूँगी कि ग्रामीण अंचल में हमेशा, चाहे चौधरी देवीलाल हो वो आए, चाहे चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला वो सरकार आपके द्वार लेके आए, या अभय सिंह जी चौटाला हैं तो आप समस्याओं से को सुनने के लिए ग्रामीणों के बीच आए हैं। तो ग्रामीण अंचल अगर
कभी विकसित हुआ है तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल के राज में ही विकसित हुआ है। मैं ग्रामीणों से प्रार्थना करूंगी, दिल से उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दें और आप अपने जो एक मंसूबे हैं वो उनको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि सुनैना चौटाला यहाँ पे हरियाणा पद परिवर्तन यात्रा के तौर पे यहाँ पे पहुँची थी। बहुत सारे सवाल हमने किए, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए वहाँ पे। उन सवालों के जवाबों को लेकर आपका क्या कहना, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हरियाणा खबर टीवी देखते रहिएगा। मैं हूँ आपसे राहुल अत्री, कैमरामैन। धन्यवाद।